चलिए तो नवरात्रों की पहली टैरो कार्ड रीडिंग हम देख लेते हैं। पहले हम आराम से इनको शफल कर लेंगे क्योंकि इसमें देवी देवताओं की फ़ोटो भी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से इनको शफल करना नहीं चाहता। तो ये आपके कार्ड से शफल हो गए। अब एक एक करके हम इनमें से उठाएंगे। फर्स्ट हाउस आपका मेन कार्मिक लेसन को बताता है। सेकंड वाला आपके जो पास्ट लाइफ पैटर्न है उनको बताएगा। थर्ड कार्ड जो थर्ड हाउस है ये प्रेजेंट स्टेटस है। फोर्थ हाउस आपके चैलेंजेस को बताएगा, अभी हम देखेंगे क्या चैलेंजेस हैं। फिफ्थ हाउस आपका कार्मिक लेसन को बताएगा जो आपको सीखना है अभी। और ये आपका सिक्स्थ हाउस हो गया जो कि एटीट्यूड को बताएगा। ये आपका सेवन्थ हाउस हो गया, ये आपका एट्थ हाउस हो गया और ये आपका नाइन्थ हाउस हो गया। तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या कार्ड आए। मेन कार्मिक लेसन आपके पास ये है और ये ब्रह्मा का कार्ड आया हुआ है। तो ये द वर्ल्ड का कार्ड है। तो आप कोई ना कोई ऐसी क्रिएटिविटी, क्योंकि अपराइट पोजीशन में आया तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगी इन नवरात्रों में। सेकंड कार्ड आपका आया है डेविल का, और डेविल आपके पास्ट लाइफ पैटर्न को बताता है। क्योंकि कार्ड अपराइट पोजीशन में है इसलिए इससे पता चलता है जो भी डेविलिश एनर्जी या थॉट है या कोई ऐसा पर्सन है जो हिंड्रेंस पैदा कर रहा है वो आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाएगा, हमेशा के लिए चला जाएगा। थर्ड कार्ड आपका जजमेंट का है और प्रेजेंट स्टेटस को थर्ड हाउस दिखाता है। तो यानी कि आपको किसी मामले में जजमेंट मिल सकती है। अगर आपको किसी ने बिना वजह के परेशान किया है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इन नवरात्रों में। ये आपका नेक्स्ट हाउस फोर्थ हाउस है और फोर्थ हाउस में चैलेंजेस को बताता है। और चैलेंजेस में आपके मैजिशियन का कार्ड आ गया जो कि बताता है कि चैलेंजेस अगर आएंगे भी तो आप एक मैजिशियन की तरह, उषा मतलब माँ पार्वती ने जैसे हर स्ट्रगल को फेस करते हुए उनको पार कर लिया और महादेव को उन्होंने पा लिया। उनको 108 जन्म भी लेने पड़े, कभी वो सती बनी, कभी किसी और रूप में बनी। उसी तरीके से आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुँचेंगे, बहुत ईजीली आप उनको क्लियर आउट कर लेंगे। ओहो, इसके बाद अब आपका एम्पेरियर का कार्ड आ गया। ये आपका फिफ्थ हाउस था साथियों। फिफ्थ हाउस आपको कार्मिक लेसन के बारे में बताता है जो आपको इस लाइफ में सीखना था। तो क्योंकि अपराइट पोजीशन में आया और पुरुषा का कार्ड है तो आपको इस दौरान थोड़ी सी आपकी डोमिनेंट नेचर को आपको बढ़ाना होगा या अपने आप से एनहांस हो जाएगी, जिस वजह से आप सक्सेस की तरफ बढ़ते जाएंगे। आपके अंदर कहीं ना कहीं जो एक एक होता है फेमिनाइन क्वालिटी और एक होता है मस्कुलाइन क्वालिटी। तो मस्कुलाइन क्वालिटी की जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी। जो आपका सिक्स्थ हाउस है ये आपका एटीट्यूड और इमोशंस के बारे में बताता है जो कि आपके कार्मिक गोल को अचीव करने में। और वहाँ पर टावर का कार्ड आया हुआ है, यानी कि इस वक्त हो सकता है आप होप खो चुके हैं, लेकिन अभी तक के जो कार्ड हैं वो यही बता रहे हैं कि आपको अपने जो भी गोल को आप पाना चाहते हैं वो आप पा लेंगे। लेकिन क्योंकि टावर कार्ड आप कुछ ना कुछ पास्ट में बहुत बड़ी किसी धोखे से हो सकता है गुजरे या कुछ है, तो इस वजह से आप नेगेटिव हो गए हैं, पर फिर भी आप अपना गोल अचीव करेंगे। सेवन्थ में फिर से जस्टिस आ गया है यानी न्याय, और ये आपका कार्मिक गिफ्ट है। हो सकता है आपके जीवन में समय समय पर लोग आते रहे और लोगों ने आपको परेशान करा, लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे कि वो लोग सभी के लिए ही परेशानी का कारण बने होंगे आपके जीवन में। यानी कि भगवान ने आपको इस तरीके से लोगों के आपके जीवन में लोगों को भेजता है भगवान कि उनके जो बुरे कर्म हैं उनको उनका कर्म का फल मिल सके। मतलब आप केवल अपने ही जस्टिस के लिए नहीं, जस्टिस के लिए आपने पहले जैसे यहाँ पर कार्ड आया तो आपको अपना ही जजमेंट या जस्टिस की तरफ नहीं भगवान लेके जा रहा, बल्कि आपके द्वारा और लोगों की लाइफ में भी जो बाकी के लोग अगर इनजस्टिस कर रहे थे तो आप उनकी लाइफ में भी जस्टिस का कारण बनेंगे, क्योंकि आपका ये गिफ्ट है। बहुत सुंदर। एर्थ कार्ड देख लेते हैं। एर्थ कार्ड आपका कार्मिक गोल जो इस लाइफ का है उसको बताता है और वो एम्प्रेस है यानी सृष्टि का कार्ड है। तो हो सकता है कि क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो आप देवी के भक्त हो, तो हो सकता है आपका मृत्यु के पश्चात देवी लोक में आपका प्रस्थान हो जाए, आप देवी लोक को प्राप्त हो, दुर्गा लोक या काली लोक जिनको आप पूजते हैं उन तक आप पहुंच जाएं। आप देवी की इसी प्रकार आप भक्ति करते रहिए, क्योंकि कार्मिक स्प्रेड तो यही आपके बारे में बोल रहा है। और आपका जो लास्ट हाउस है जो कि कार्मिक गिफ्ट है अगेन, वो हाई प्रेस्टेज को दिखाता है यानी शक्ति को। आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीन कार्ड ही देवी से संबंधित आ गए।
तो मतलब आपका ओवरऑल बहुत अच्छा है, हाई प्रेस्टेज तक जाना, यानी कि जो शक्ति है, आप शक्ति की तरफ निरंतर बढ़ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये रीडिंग जिसके भी साथ रेजोनेट होगी वो देवी के बड़े प्रिय भक्त होगा या प्रिय भक्त होंगी, अगर वे स्त्री हैं तो। यही पूरी रीडिंग का जो सार अभी तक निकल के आ रहा है। तो खुश रहिए। बाकी थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो टावर मूवमेंट है इससे घबराना नहीं है, क्योंकि आप टावर मूवमेंट को क्लियर कर लेंगे इजीली। ये 6th हाउस है, आप इसको इजीली क्लियर आउट कर लेंगे। आपकी पूरी जो कार्मिक स्प्रेड है वो बहुत अच्छी है। इससे अगली वीडियो में हम सेलेटिक स्प्रेड देखेंगे नवरात्रों से संबंधित। बाकी देवी से उम्मीद है कि ये वीडियो कम से कम लोगों तक ही पहुँचे, मेरा तो यही एक इच्छा है अपनी, क्योंकि इस तरीके की रीडिंग हर किसी के साथ, ये ट्रुथ है कि रेजोनेट नहीं होगी और रेजोनेट करनी भी नहीं चाहिए। बहुत थोड़े से लोग होंगे जो इसके साथ रेजोनेट करेंगे, जिनको मिलेगी वो वाकई में वही लोग होंगे। धन्यवाद।